हर हाल में बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अजीत दादा पवार की पत्नी सुमित्रा पवार विलय की लाइन पर सोचना ही बंद कर दें, और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस बाकायदा अजीत दादा पवार के विलय वाली लाइन को धूमिल करने की कोशिश करते हुए किसी तरह विलय की चर्चा को हर हाल में खत्म कराना चाहते हैं। बाकायदा इसके लिए फडणवीस ने जो कुछ कहा उसको इसी कड़ी से जोड़ा जा रहा है। सीएम फडणवीस ने मन ही मन बड़ी चालाकी मगर जाहिरी तौर पर बड़ी मासूमियत से कहा, अगर एनसीपी के दोनों गुट के विलय की चर्चा अंतिम चरण में होती तो अजीत पवार उन्हें इसके बारे में जरूर बताते। फडणवीस ने हालांकि ये कहा कि उन्हें अजीत पवार के चाचा शरद पवार के साथ में हुई बातचीत की जानकारी नहीं है। 12 फरवरी तक तारीख के बारे में, यानी कि 8 फरवरी और 12 फरवरी जो विलय की तारीख बताई जा रही थी, वो कहते हैं कि इसके बारे में भी उन्हें पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सवाल कई सारे हैं कि फडणवीस का ये कहना कि ये बात जो कही जा रही है कि 8 फरवरी या 12 फरवरी को विलय की घोषणा थी, अजीत पवार शरद पवार के बीच बैठक का जो वीडियो हाल में सोशल मीडिया में अभी भी सामने आया, जिसमें सबने देखा कि बैठक किस तरीके से चल रही थी। तो अब दोस्तों सोचिए, अगर अजीत पवार और चाचा शरद पवार की पार्टी के बीच विलय की बातचीत चल रही थी, कई दौर की बातचीत चल रही थी, और जैसा कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो उनको जरूर बताते। अब अजीत पवार बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस को क्यों बताते भाई? आखिर देवेंद्र फडणवीस या मोदी शाह या बीजेपी कौन होती हैं जिसे अजीत पवार इजाजत लेते या उनसे विचार विमर्श करते? क्योंकि दोस्तों वो तो बेहद टॉप सीक्रेट था, और इस टॉप सीक्रेट को तो अजीत पवार बीजेपी नेताओं, खासतौर पर फडणवीस और शाह से छुप करके कर रहे थे। क्योंकि आप बीजेपी के बारे में जानते हैं, कोई ना कोई ऐसा अड़ंगा लगा ही देती। उनको भी डर था कि कहीं फडणवीस या शाह उनके विलय की रणनीति को ध्वस्त ना कर दें, ऑपरेशन लोटस ना चला दें, कुछ ऐसा ना कर दें जिससे वो पूरा का पूरा जो विलय का पूरा प्रोसेस था वो खटाई में पड़ जाए। अब अजीत पवार और शरद पवार के बीच के उस आखिरी दौर की बातचीत में उसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि साहब नहीं, ऐसा था ही नहीं, ऐसा होता तो हमें जरूर बताते। उधर देवेंद्र फडणवीस के बयान पर शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं अरविंद सावंत, उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी का तो हर परिवार में झगड़ा करवाना ही काम है। अरविंद सावंत कहते हैं उनके घर का मामला है, ये क्या बताएंगे बीजेपी वाले? ये तो भारतीय जनता पार्टी है, हर हाल में कहीं ना कहीं झगड़े कराना, तोड़फोड़ कराना, यही उसका काम है।